ओके, सो मैंने लोगों को कहा था कि भाई जब इस सुलेमान सोहेल का अकाउंट आ जाए तो तुम मुझे मैसेज कर देना, और लोगों ने यही किया। जैसे ही अकाउंट आया लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड ये रहा इसका अकाउंट। सो मैं थोड़ा सा इसकी वीडियोस देखूंगा जो कि नीनी अब्बासी के टाइम पे थी। तो पहली तो ये थी विच वेंट वायरल, और इसने अपने ब्रॉडकास्ट में भी डाली है, बट ऑन पीसी आई कैंट सी हिज ब्रॉडकास्ट ऑन पीसी, और मैं सिर्फ मोबाइल पे देख सकता हूँ कि इसके ब्रॉडकास्ट में इसने क्या लिखा हुआ है। ये रहा इसका ब्रॉडकास्ट। आई कैंट जॉइन इसका ब्रॉडकास्ट। ओके, मैं यहाँ पे पीसी में इसका ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं देख सकता, बट अच्छा इसका इसने ब्रॉडकास्ट चैनल हटा ही दिया है, वो नजर नहीं आ रहा। इसने हटाया है क्या, खुद हटाया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि राइटर उसामा जो बच्चे पे हाथ ये उठाता वही है। है, देख चुके हैं ये हम वीडियो। सही है। इसके बाद नुन्नी अब्बासी पे इसने वीडियो डाली थी, ये देखते एक हैं। बंदा एक 6 साल के बच्चे को सिर्फ बर्फ की टिक्की लेने की परमिशन के ऊपर चपेड़े मारता है। जो उसको रोकने के लिए आता है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जब कैमरास देखता है तो मजलूम बन जाता है। उसके बाद हमला करने की किसी ने भी नहीं कहा है कि कोशिश हुई है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से वहाँ पे लग भी नहीं रहा कि आप पे हमला हुआ है। सेकंड थिंग इज कि आप जिस तरीके से उससे बात कर रहे थे, ऐसा आप उस पर ज़्यादा अटैक कर रहे थे, बट फॉरगेट इट भाई, छोड़ देते हैं यार। फिर आ जाते हैं लोग, ना बड़ा रात को अपने बॉस का गिरेबान पकड़ लेता है और उसके बाद खुद नौकरी छोड़ जाता है। ये किस्सा है स्वीट क्रीम के राइटर उसामा का, जो बच्चे के ऊपर तशद्दुद करता है और आजकल बहुत वायरल हुआ है। उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग बात यह कि स्वीट क्रीम वाले उस दरिंदे की अपॉलजी वीडियो को What the fuck, दरिंदा क्या क्या कर दिया उसने ऐसा बच्चे के साथ जो तुम दरिंदा बोल लो? चमाट ही तो मारा है। तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें कभी मार दिया होगा जब तुम गलती करते हो, तुम्हारे चाचा ने भी मार दिया होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी बड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी गलती पे तुम्हें चमाट मार दिया होगा। तो तुम क्या सबको दरिंदा बोलोगे? What the fuck यार, तुम कुछ भी टाइटल दिए जा रहे हो सबको। डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद ये कैन डॉली का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और आके कहते हैं कि ये सब तूने व्यूज के लिए किया है। तो मेरे भाई बात इतनी सी है कि इन चीजों को व्यूज आने चाहिए ताकि ये चीजें हमारे माशरे में नॉर्मलाइज ना हो, इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ इस कैन डॉली के बेस्ट फ्रेंड का ये कि ये कहता है कि वो बच्चा बैगर माफिया का हिस्सा है। वो बच्चा लाल मस्जिद के मदरसे में पढ़ता है, वो वहां से रोज इधर आता है कलर्ड बुक्स बेचने। वो पैसे वैसे लेता ही नहीं है जब तक उसकी बुक ना बिके। फिर ये बंदा कहता है आपको उससे पोलाइटली बात करनी चाहिए। चलो, इस चीज़ पे आई कैन ट्रस्ट हिम कि इसने देखा हुआ है उसको कि वो आता है और वो कोई बैगर माफिया का हिस्सा नहीं है। इस चीज़ पे आई कैन अग्री, क्योंकि ये चीज़ नुन्नी अब्बासी को तो पता है नहीं ना, हमें पता है, तो हम लोग ऐसे कोई अजम्पशन नहीं लगा सकते जब ये इस चीज़ पे ऐसे श्योरली कह रहा है। भाईजान मैंने उससे बहुत पोलाइटली बात की थी, उसने मेरे पे हमला करने की कोशिश की। उससे पहले बच्चे को मारा, उसके बाद बॉस का गिरेबान पकड़ा, उसके बाद वो जॉब छोड़ के चला गया। एंड यू आर स्टिल डिफेंडिंग दैट एनिमल। भाई कंक्लूजन इतनी सी है, स्वीट क्रीम ने उस बंदे की अपॉलजी वीडियो को डिलीट किया है और ये कैन डॉली का बेस्ट फ्रेंड। नहीं, एक बात बताओ, अगर उनके एम्प्लॉय ने उनको मारा है, लाइक गिरबान पकड़ा है या जो कुछ भी किया है, तो स्वीट क्रीम वाले उसको डिफेंड क्यों करेंगे, उसकी अपॉलजी क्यों डिलीट करेंगे? ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही। क्या मतलब एक बंदा उनके साथ रूड होके गया और उन्होंने उसी की अपॉलजी वीडियो डिलीट कर दी। फ्रेंड आके इधर उस दरिंदे को डिफेंड कर रहा है पब्लिकली, ठीक है, और लोग भी इसके साथ आके खड़े हो रहे हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, वो बच्चा बड़े होके चोर बनता। भाईजान आप में कोई सेंस है? ये लॉजिक ना इजराइल भी देता है कि ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर दहशतगर्द बनेंगे। डू यू कनेक्ट द डॉट्स? यार दिस गाय इज टू मच। खैर अच्छी बात यह कि वो बंदा अपनी नौकरी छोड़ के चला गया, उसके 3 दरिंदे दोस्त भी साथ चले गए। हम सब ने मिलके जितना एहतसाब हम कर सकते थे हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। स्वीट क्रीम को कोई बाइकआउट करने की जरूरत नहीं है, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया है। खैर बात नहीं सी, कैन डॉली के बेस्ट फ्रेंड को आइंदा के बाद कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। इसका काम है कॉमेडी करना, जहां व्यूज इसको दिखते हैं वहां के छलांग मार देना बिना। नहीं तो अब एक बात बताओ, अब उसने भी तो आपके वॉइस नोट सुनाए थे जिसमें आप उसको मिलने का कह रहे थे और एवरीथिंग, तो ये वो क्या सीन था? किसी एविडेंस के। तो आप लोग भी इसकी बातों में आने से गुरेज करें और आइंदा इसकी कोई वीडियो मेरे पे आती है तो प्लीज मुझे ना सेंड करना, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलो दैट्स अ गुड थिंग। आगे क्या बोला इन्होंने? अच्छा, यहाँ आके इसने क्लैरिफिकेशन दी है। ओके, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड द विक्ट्री कम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि व मिन फतह। ये कुरान मजीद की मुकद्दस किताब है और इस पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मुझे आज दिन तक जितनी भी डोनेशंस दी हैं, मैंने कभी उसमें से 1 रुपया नहीं लिया, ना कभी 1 रुपया चुराया, ना अपने किसी मफाद के लिए उसको इस्तेमाल किया। 20 लाख रुपया मुझे पाकिस्तानी कौम ने दिया था पिंडी की सबसे बड़ी फूड ड्राइव करने के लिए, जिसमें से मैंने 14,50,000 रुपया, ये इन रसीद के अकॉर्डिंग 14 लाख 4 और यहाँ लिखा हुआ है 13,000 बंदे को खाना देते हुए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लाख 6 है, यहाँ 14 है टोटल, यहाँ 10 है। ओके। उसके बाद मैंने पाकिस्तानी कौम से ईदी फाउंडेशन में सरप्राइज विजिट्स का ऐलान किया था, जिसके ऊपर मुझे पाकिस्तानियों ने 6 लाख रुपया फंड किया था, जिनमें से मैंने 1 लाख रुपया लगाया था, ये रसीद के अकॉर्डिंग थी।
1 लाख रुपया लगाया था, यहाँ पे 32,000 है, यहाँ पे नॉट रीडेबल भाई, यहाँ पे 40,000 है एंड यहाँ पे नॉट रीडेबल अगेन, और यहाँ पे 3,000 की रसीद है और ये भी नॉट रीडेबल। ठीक है, ये आप लोग तफसील से पढ़ना पॉज करके। अब पीछे रह जाता है 5 लाख और फूड ड्राइव का 6 लाख। ठीक है, उसको आप लोग ऐड करें तो इट मेक्स 11 लाख रुपीस, और वो 11 के 11 लाख रुपए ये मेरे बैंक अकाउंट में आज भी मौजूद है। मैं कहीं भागा नहीं था, ना मैं कहीं छुपा था या डर गया था। इन्होंने मेरे पहले अकाउंट्स बैन कराए, फिर मेरी ब्रॉडकास्ट बैन कराई। सुलेमान सुहेल 2.0 के ऊपर भी जब स्ट्राइक्स आई तो उसको मैंने डीएक्टिवेट किया था ताकि मेरे पास एक ग्राउंड हो अपनी बयान को देने के लिए। इन्होंने मेरे हर अकाउंट को बैन कराया सिर्फ इसलिए ताकि ये मेरे खिलाफ झूठ फैलाएं, और फिर जब मैं सच बोलने आऊं तो मेरे पास कोई स्पेस ही ना हो बोलने के लिए। फिर उसके बाद मेरे पर्सनल चैट के वॉइस नोट शेयर किए जाते हैं जिधर मैं एक ही बंदे को गालियां दे रहा हूं। वो 3 वॉइस नोट्स बताए जाते हैं और वो कहा जाता है कि भाई ये लड़कियों को गालियां दे रहा है, ये उसको गालियां दे रहा है। उसके पीछे जरा बैक स्टोरी सुने। मेरा एक दोस्त था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेट्स सपोज उसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मुझे कहता है कि भाईजान आपने मुझे ना एक स्लीपिंग इन्वेस्टर ला के देना है। मैं उसको स्लीपिंग इन्वेस्टर ला के देता हूं जो उसको 4 लाख रुपया देता है। ठीक है, और उसके बाद वो मिस्टर एक्स उसको ब्लॉक करता है, मुझे रिप्लाई नहीं करता और कहीं और भाग जाता है। तो रेज के अंदर वो जो स्लीपिंग इन्वेस्टर होता है वो मेरी जान के पीछे पड़ जाता है, तो मैं इसकी जान के पीछे पड़ जाता हूं बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस फ्रॉम द लास्ट 5 मंथ्स। इस वजह से मैं रेज में उसको गालियां दे देता हूं, जो कि इंतहाई गलत अमल है एंड आई रियली अपोलोजाइज कि मुझे वो गालियां नहीं देनी चाहिए थी, और स्पेशली अब वो पब्लिक के सामने आई तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने वो गालियां दी थी। मिस्टर एक्स के साथ मामला मेरे तरीके से सॉल्व करने चाहिए थे, ना कि ये गालियां देके। तो आई एम रियली सॉरी फॉर ठीक दैट। है। फिर मेरी एक लाफिंग इमोजी वाली स्क्रीनशॉट शेयर होती है जो कि आप देख सकते हैं। ये आज से 2 से 3 साल पुरानी स्क्रीनशॉट है जो कि मुझे किसी ने 2 महीने पुरानी पहले भेजी थी। उस बंदे को मैंने कहा था प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये किसी को फॉरवर्ड मत करना, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। मैंने ये हाँ, प्रॉपर इस उसको बोला, चीज़ पे उसके खैर बावजूद ये क्या है, इट वॉज वे अलॉट इन द पास्ट एंड विल डेफिनेटली ग्रो। हाँ चलो, इसमें हमें ये मार्जिन तो दे ही सकते हैं सारे के ही कैन बी इमेच्योर, या उसको पता नहीं होगा, या फिर वो होता है ना एक डैंक फेज आता है सब में जो कि आजकल भी लोगों में बहुत मौजूद है, तो इस वजह से लोग थोड़ा इस तरह एक्ट करते हैं। तो ये मार्जिन हम दे सकते हैं। उस बंदे ने खार में आके ये चीजें सर्कुलेट की सिर्फ मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कराने के लिए, जबकि मैंने अपोलोजाइज कर दिया था एंड नाउ दैट आई एम पब्लिकली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस थिंग एज वेल कि भाई मेरे से गलती हुई यू है, डोंट नीड टू भाई। ये मेरा पास था, 2-3 साल पुरानी चीज थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। रही बात स्वीट क्रीम की, तो उस बंदे ने पहले बच्चे को मारा, उसके बाद मेरे से बदतमीजी की, जो चीज कैमराज में नहीं आई। जब मैंने रिटेलिएट किया लोगों ने कैमराज निकाल लिया, उसके बाद उसने अपने बॉस से बदतमीजी की, गिरबान पकड़ा और जॉब छोड़ के वो खुद चला गया। आई वाज द वन हु सेड कि इसको नहीं टर्मिनेट करना। ठीक है, वो खुद जॉब छोड़ के गया गालियां ना, यू रिक्वेस्टेड देम कि भाई अपोलॉजी मांगो और एफआईआर करो और जॉब से निकालो। वहाँ पे आपने आई डोंट नो बोला है नहीं बोला, बट यहाँ पे वीडियो में आपकी एक चीज़ मौजूद है जिसमें आप ये डिमांड कर रहे हो। देकर। अफसोस सिर्फ इस चीज का कि पाकिस्तान के अंदर हर कंटेंट क्रिएटर ने इस बहती गंगा, इस झूठ की बहती गंगा के अंदर अपने हाथ डुबोए हैं सिर्फ अपने व्यू। हाँ, क्योंकि आप नहीं थे मौजूद भाई क्लैरिफाई करने के लिए, तो लोग क्या मतलब अज्यूम ही करेंगे ना कि ऐसे गायब हो गया अचानक से। हाँ ठीक है, चलो इसमें हम ये गलती भी अपनी मान सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की, अपनी सबकी, कि यार सारों ने वेट नहीं किया आपकी साइड सुनने का। बट ये है कि इसमें कहीं ये नहीं है कि आप 100% ही सही हो, आपकी तरफ से भी कुछ कह लो एग्रेशन में एक्शंस किए गए हैं, जैसे कि आपने वो जो एफआईआर का मुतालबा किया एंड एवरीथिंग, वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम था व्यूज और रेलेवेंसी के लिए, इन्होंने ये तक नहीं देखा कि यार इस चीज का कोई एविडेंस भी है कि नहीं है, अगले बंदे की स्टोरी सुन ले। मैंने हर चीज का एविडेंस दिया। वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने तो अभी तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें ये जो है कह रहे हों लोग कि ये पैसे खा चुका है, तो ये तो वो ऐसी बातें मैंने अभी तक सिर्फ सुनी है, वो भी कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस में। मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा कि किसी ने इसको पैसे भेजे हैं और फिर ये पैसे देने से मना कर रहा है या फिर ये पैसे भेज नहीं रहा, अभी तक मैंने नहीं देखी। Those people who are accusing me of all this, इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं किसी चीज। हाँ, नहीं है एविडेंस, ये बात इसकी सही है। जिन लोगों ने मुझ पे झूठे इल्जामात लगाए, कभी उनसे पूछना उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, ये तो हो गई इसकी साइड ऑफ स्टोरी विच इज़ क्वाइट कन्विंसिंग, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो मैंने भी कोई इसके प्रूफ्स, ऐसे स्क्रीनशॉट्स नहीं देखे जिसमें ये गिल्टी साबित हो रहा हो। बस कुछ इसको लोगों ने अक्यूज़ किया था फॉर स्कैमिंग, फॉर डोनेशन स्कैम्स उस पे, और उसको इसने क्लियर कर दिया है। अब इसने जो रसीद दिखाई है वो इतनी विजिबल नहीं है, बट इसने रसीद दिखाई है, तो भाई इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि या इसने आके अपनी साइड तो क्लियर की है कम से कम। ओके, लेट मी सी कि नीनी अब्बासी क्या बोलता है। नीनी अब्बासी ने तो कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। एंड ये लड़का, इसकी अगर मैं अब बात करूं तो अभी मुझे इस सिचुएशन में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें ये लड़का गिल्टी होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं, इसको गलत इस चीज़ पे मान सकते हैं कि इसने ओवर रिएक्ट किया, जिसपे अबे क्या हो गया, इसने ओवर रिएक्ट किया जो कि लड़के ने बच्चे को, जो कि अपोलॉजी वाली बात थी, डिमांड थी, उस पर इसने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो हम
ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पे गलत कह सकते हैं, बट पूरी और ऑल ओवर सिचुएशन में ही इज़ नॉट दैट रॉन्ग जितना इसको दिखाया जा रहा है। दूसरा स्कैम वाली बात रही, उस पर मैं ये कहूँगा कि मेरे पास सामने, एटलीस्ट मेरे पास सामने कोई इसके प्रूफ्स नहीं आए ऐसे कि ये स्कैम करके भागा हुआ है या इसके पास ये पैसे खा गया है लोगों के, क्योंकि इसने रसीद दिखाई है, इसने अपना बैंक अकाउंट दिखाया है कि इसके पास पड़े हुए हैं, इसने सब कुछ दिखाया है। तो आई डोंट थिंक कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये कुछ जो है हाथ मारता है, पैसे खाता है। आई थिंक कि जब तक हमारे पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है हम इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और क्या कह रहा है ये यहाँ पे, एक्सपोजिंग एंड मैं आपको हर चीज एक्सपोजिंग ईदी सेंटर। मैं कल जा रहा हूँ ईदी सेंटर को विजिट करने एंड मैं आपको हर चीज लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी कौम ने 5 लाख रुपया फंड किया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने घर के करीबी ईदी सेंटर को विजिट कर सकूं और उन बच्चों को लाखों रुपए की चीजें दे सकूं। कराची के ईदी सेंटर वाले इंसिडेंट के बाद मैंने ये ट्रेंड शुरू किया कि हम सारे रिस्पॉन्सिबल शहरी जेनजी लोग जितने भी हमारे पाकिस्तान में ईदी सेंटर किसी भी शहर में डोनेशन इकट्ठे करेंगे और वहां पे जाके खुद विजिट करेंगे। मसला अब्दुल सत्तार ईदी में नहीं है, उनके बेटे या फैसिलिटी में नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं जो अच्छे कामों को भी बुराई की तरफ निचोड़ देती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज सम पीपल वी कैन नॉट ब्लेम द एंटायर इंस्टीट्यूशन। अब्दुल सत्तार ईदी इज अ लेजेंड यार, उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क को डेडिकेट की है, ठीक है। तो पाकिस्तानियों अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन यतीम बच्चों का ख्याल करें और अपनी कौम को कुछ ना कुछ सर्व करें, बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईदी की तरह। तो अब्दुल सत्तार ईदी फोत नहीं हुए, आप और मैं भी अब्दुल सत्तार ईदी हैं। ये क्या मतलब बकवास है कि एक्सपोजिंग द रियलिटी ऑफ ईदी सेंटर, क्या मतलब क्या एक्सपोज कर रहे हो आप तो कह रहे हो कि मैं वहाँ जाके खुद विजिट करूँगा, तो ये बकवास क्यों लिखी है आपने, ईदी सेंटर को एक्सपोज कर रहे हो आप, और आपने कोई ऐसा प्रूफ भी कुछ भी नहीं दिखाया कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो क्या किस बेस पे आपने ये बात इल्ज़ाम लगाया उन पर? आप भी तो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हो ना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, जब आप सही से इवन आप सही से उस चीज़ को एड्रेस भी नहीं कर रहे कि आप उनको एक्सपोज किस चीज़ के लिए कर रहे हो, या आप ये बात कैसे बोल रहे हो कि एक्सपोजिंग, जब आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है ऐसा। तो आप भी तो ऐसी हवा में उड़ के इल्ज़ाम लगा रहे हो लोगों पे, फिर जब आप पे लग रहे हैं तो फिर आप रो क्यों रहे हो कि लोग मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। यार ये बंदा ना अपनी एक सियासी जमात शुरू करता है एंड आई स्वेयर टू गॉड कि मैं इसको ना कभी वोट डालूं, ना इसकी कभी सियासी जमात में जाऊं, ना किसी को रिकमेंड करूं कि कभी इसकी सियासी पार्टी को या इसकी मूवमेंट को ज्वाइन करूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला ये बंदा अभी तक नहीं समझ सका, जो कि है यूनिटी नहीं है हमारे पास के यार। अच्छा, जैसे बाकी सियासी जमातें समझती हैं इस चीज़ को, अगर कोई मसला शुरू होता है तो उसको इंसाफ तक या उसके सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए हमारी अवाम बिखर जाती है शिया सुन्नी यूतिया पटवारी में। ये उसी चीज को इग्नाइट कर रहा है। फिर ये बंदा कहता है कि अपना यूतियापा घर रख के आओ, ठीक है। यूतिया पटवारी डिबेट ही गलत है, यूनिटी खराब होती है, उसके बावजूद ये कहता है यूतिया नहीं यूतियापा घर रख के आओ। बत्ते यार देखो, हर सियासी जमात का ना एक अपोजिशन पार्टी होती है जिसके खिलाफ वो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि ये बंदा फेक है क्योंकि ये हमारे एक सियासी पार्टी के बारे में बुरा बोलता है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे के बारे में गलत बोलती है भाई, हर सियासी पार्टी एक दूसरे को अपोज करती है। अपोजिशन उसी को ही कहते हैं मेरे भाई, और ये बहुत नॉर्मल है पॉलिटिक्स में। इसमें गलत क्या चीज़ है मुझे ये बताओ। जीबी की आप मिसाल यहाँ पे देख, देन द ऑडेसिटी टू से कि तू ये वर्दी उतार और फिर मेरे से सियासत की बात कर, तू मेरे से टैक्स लेता है, तू वर्दी में खड़ा होकर मेरे ऊपर क्यों सियासी रिमार्क्स पास कर रहा है। इकरार भाई, हेलो इस बंदे की सोच के मुताबिक आपको रिजाइन लेके बैठ जाना चाहिए, टैक्स भी नहीं देना चाहिए और हर जगह से खारिज हो जाना चाहिए क्योंकि आपको किसी की पॉलिसी से एतराज है, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मींस टू रिटायर स्टॉप पेइंग टैक्स सोच है। जान चीखे मारने से और एक नेशनल हीरो को क्रिटिसाइज करने से आप लीडर नहीं बनोगे। यार हु आर यू टू डिसाइड के हु इज़ द नेशनल हीरो और हु इज़ नॉट। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो ही इज़ अ नेशनल हीरो उस फील्ड में जिस फील्ड में उसने अपना दिया है अच्छा खासा, ठीक है। नेशनल हीरो उसको सारे नहीं मानते, सारे अपना एक डिफरेंस रखते हैं उस बंदे के लिए। तो आप फिर ये बात कैसे कर रहे हो? हम अब आपका मुंह पकड़ लें? अगर आप इकरार का मुंह पकड़ रहे हो तो भाई एवरीबडी हैव देयर डिफरेंसेस, और पॉलिटिक्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है। इस चक्कर में आके आप इस तरह आप तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो ना, आप ये सियासत में क्यों पढ़ रहे हो? रिलैक्स। फिर मुकाबला इस भाई ने उस बंदे से करना है जो 50 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, ठीक है। फिर जब कोई कहे कि तू जवाद अहमद बन रहा है तो तप जाता है आगे से यार। हाँ, ये बात इसने सही बोली है। खैर, लेकिन खैर आप जो है मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट हो ना यार, तो आप सियासी जमात के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो और उसमें आप एक्सपोज क्या कर रहे हो कि ये बंदा एक सियासी जमात को अपोज करता है जिसको मैं पसंद करता हूँ। भाई आपकी अपनी पसंद है, उसकी अपनी पसंद है, डजंट मीन कि आप उसको इस चीज़ पे फेक बोलना शुरू कर दो और उसके खिलाफ कैंपेन चला दो।
अस्सलाम वालेकुम। मैं इंशाल्लाह अपने घर के सबसे करीबी ईदी सेंटर को इस वक्त विजिट करने जा रहा हूँ और कहाँ है ईदी सेंटर की वीडियो जो आपने विजिट किया है? मुझे तो नहीं नजर आ रही है अभी तक यार, कब से ये बोले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे मिलके मुझे इस इजी पैसा पे फंड करें, क्योंकि मैं उनको अच्छे कपड़े लेके दूंगा, सहूलियात दूंगा, मेडिकल चेकअप देने वाला हूँ, जो कुछ उनको खिलौने शिलौने बेहतरीन से और एंटरटेनमेंट वाले लेके दे सका लेके दूंगा। उनके साथ हम गाने गाएंगे, उनको जिंदगी की स्टोरियां बताएंगे और कुछ उनकी भी जिंदगी की स्टोरियां लेके आप लोगों को सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें जिस तरह आप लोगों ने फूड ड्राइव को सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत को टैग करना या फलाने टमकाने बंदे को टैग करना, भाई तू कुछ कर या वो कुछ करे, नहीं, इट्स इनफ इज इनफ। वी नीड टू टेक थिंग्स इन आवर ओन कंट्रोल। हम जाके खुद ईदी सेंटर को मैं देखूंगा, आप लोग मुझे इस नंबर पे फंड करें, उनको जो यार आप एक बात बताओ, आप इतना जो है इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, आप इस इनजस्टिस के खिलाफ नहीं लड़ सकते कि आप जो मुल्क में टैक्स पे कर रहे हो वो सही जगह नहीं लग रहा? बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो, क्योंकि फंड्स इकट्ठे करके अगर हमने ही सब कुछ चलाना है तो भाई वाई आर वी पेइंग टैक्सेस भाई, ये बता दो। फिर हमें उस चीज़ को बाय बाय कर देना चाहिए। आप इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते फिर? और क्या कह रहा है ये, और भी देखते हैं। चलो ये क्या कह रहा है अलाम, इसको ऑन करना। ये क्या कह रहा है? ये होता है असल वुमेन एम्पावरमेंट का मायने, जहाँ पे ये खवातीन फ्रंट से लीड करी, और मेल एम्पावरमेंट का ये मायने है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तो मैंने भी किया यार, तो मैं तो बहुत ही ग्रेट इंसान हूँ भाई। अबे भाई I swear I had no plan for this video, लेकिन बात इतनी सी है, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर रैप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? अबे यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यापिंग यार, आप मतलब भैंस यार, तू क्यों वाओ रैप, ये रैप भी करता है ये, नाइस यार। अच्छा अच्छा, रेसिज्म इन पाकिस्तान में सबसे आसान जो हर मसले का हल है ना, वो ये है कि आप पठानों पर इल्जाम लगा दो। रेप हुआ पठान ने किया, हरासमेंट हुई पठान ने की, दहशतगर्दी हुई पठान ने की। भाईजान बात ये है कि जो भी गलत काम होता है ना, एनीवन हु डज समथिंग बैड, यू आर नॉट सपोज्ड टू एफिलिएट दैट पर्सन विद अ लॉट। अगर यही बात है तो फिर तो पंजाबी भी सबसे बड़े औरतों को तंग करने वाले पंजाबी हैं। आप पिंडी में जरा मरी रोड कभी जाए ना औरतों। अच्छा सेम चीज तूने खुद कर दी, तू लोगों को जो जिसके लिए रोक रहा है। वाह, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैसे ना चोरियां हो जब शहर मेरा फाका काटे, बेरोजगार बाप बेटी भूख से रास्ते जागे न। यार वैसे एक बात बताओगे, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप फिलेंथ्रोपिस्ट हो, आप पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हो, आप लेकिन एक बात बताओगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक होता है ना यार, सोर्स ऑफ इनकम भी होता है इंसान का कि वो सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा है इसलिए वो इस रास्ते में निकल गया। आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है? बस इतना सा सवाल है मेरा छोटा सा। यार अपेरेंटली बहुत सारे लोगों को ना मुझ में इमरान खान दिखता है, अब तला यूनस भी देखेगा। मैंने किया जो मैं कहता, मुंह पर किसको दिखता है इमरान खान इसमें? है कौन बोलता है ये इमरान खान है? यार अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक यूथी हो या पटवारी हो, शिया सुन्नी में से भी कोई एक हो, या अगर आप पंजाबी या पठान में से कोई एक हो ना, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आप जैसे लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। यार ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका है एड्रेस करने का? एक तरफ आप रेसिज्म खत्म करने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसे बात करते हो कि अगर आप पटवारी हो या यूथी हो। पता है ये डेरोगेटरी वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं अपोजिशन एक दूसरे के लिए जो करती हैं। आप वही वर्ड्स यूज कर रहे हो और फिर आप दूसरी तरफ बात करते हो कि भाई मैं जो है यहाँ पे रेसिज्म खत्म करने आया हूँ। क्या तेरा दिमाग तेरे चल रहा है या नहीं जब तू वीडियो बनाता है? अच्छा, इससे पहले मैं इस मामले पे बात करूं, मेरी आपसे खुदारा अपील है, अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हो, आप ये वीडियो दिल से समझोगे और आगे अपने 5 दोस्तों को शेयर करोगे ताकि हम ये चीज खत्म कर पाए। अब सोचो, ये एक मसला है और ये उसका हल है, ठीक है? मसला चाहे रेप है, मर्डर है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, ये उसका हल है, यानी इंसाफ मिलना या उस मसले का हल निकल आना थ्रू अथॉरिटीज। हम पाकिस्तानी उस मसले को उसके हल तक लेके जाने से पहले ही मिडवे के अंदर हम इन डिबेट्स में उसको डाइसेक्ट कर देते हैं। या ये यूथिया पटवारी है, ये शिया सुन्नी है, ये जी इसने हिजाब नहीं सही पहना था, इसकी पैंट टाइट थी, इसके जी ये पंजाबी है, ये पश्तून है। हम इस मामले में ले जाते हैं, मसले का भला हल निकल। नहीं भाई मैं तो नहीं करता ये चीज, हम उसको इस चीज में डिवाइड कर दो। यार पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, डिफरेंट एथनिसिटीज है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, लेकिन वो हमेशा इन नाइंसाफी के खिलाफ इत्तेहाद में चलती हैं। चाहे वो उनकी कास्ट के साथ नहीं हुआ, चाहे वो उनके रिलीजन के साथ नहीं हुआ, उनके मुल्क में कोई ज्यादती होती है, वो सारे पूरी कौमें एका करती हैं और उस ज्यादती के खिलाफ बोलती है जब तक उस ज्यादती का हल नहीं मिलता या इंसाफ नहीं मिलता।
पाकिस्तानियों, ये वीडियो आपके लिए एक साइन है कि हम लोगों को यूनाइट होना होगा। ये मेरा मिशन है कि मैं इंशाल्लाह इस साल के खत्म होने से पहले पाकिस्तान की पूरी जेंजी को यूनाइट यार देखो, अब मैं अगर इस लड़के के बारे में ऑनेस्टली बात करूँ ना, तो इसकी एक पर्सनैलिटी मेरे सामने आ रही है। वो ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ अ यंग गाय एंड ही इज़ बीइंग अ फिलेंथ्रोपिस्ट और वोक जर्नलिस्ट कह लो या फिर पॉलिटिशियन ऐसे कह लो, कि अपना एक ये फॉलोअर्स का टोला बनाना चाह रहा है, कल्ट बनाना चाह रहा है, या फिर कह लो एक अपने फॉलोअर्स बनाना चाह रहा है अच्छे खासे, जिसकी मदद से ये कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बस ये है कि यार मैं इसका जानना चाहता हूँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या ये रैप से कमाता है, क्या ये कोई जॉब करता है, क्या ये कोई ऑनलाइन कोई काम चलाता है, जो भी बहुत सारे काम होते हैं, कोई फ्रीलांसर है, कुछ है ये जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ यार ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है और ये इसका पैशन है जो ये कर रहा है। ठीक है, फिर कोई भी इसको कुछ जज नहीं करने वाला किसी चीज़ पे, क्योंकि एक दफ़ा इसका सोर्स ऑफ इनकम सामने आ जाएगा ना, तो इसके पास एक बात रहेगी कि यार मैं तो ये यहाँ से पैसे कमाता हूँ, तो आई डोंट नीड टू बोरो मनी फ्रॉम डोनेशंस। ठीक है, इस पे इल्ज़ाम जो लगते हैं वो शायद इसी शक में लगते हैं कि ये बंदा इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, तो ये अर्न कहाँ से करता है, विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। हर कोई पूछेगा, क्योंकि वो आपको एक चीज़ करते हुए देख रहे हैं जिसमें आप लाखों रुपए जमा कर रहे हो, बट आपके पास कोई ऐसी सफाई नहीं है कि आप वो पैसे क्यों नहीं यूज़ करोगे। और अगर आप वो पैसे यूज़ नहीं कर रहे, आप अपना सारा टाइम इधर लगा रहे हो, तो आप अपनी चीज़ें कैसे पूरी कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि डाउट में डाल सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि मैंने इसके अभी तक जितनी प्रोफाइल देखी है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा ऑफ इस बंदे में। जो बातें बोलते हैं लोग या जो बातें लोग करते हैं, मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। ऑब्वियसली यंग लड़का है, गाली गलौज पे अगर कोई कहता है कि ये बंदा गाली गलौज करता है, तो इट्स भाई नॉर्मल, मैं भी गालियाँ देता हूँ, सभी गालियाँ देते हैं, तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। बाकी वे नुन्नी अब्बासी ने अभी एक वीडियो डाली है एक 1 डे अगो, इन्होंने बोला था माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट ये इन्होंने फिर एक और वीडियो डाल दी, ये भी देख लेते हैं चलो बिफोर वी कम टू कंक्लूजन। हाँ जी, वो कि बड़ा प्यारा सा एक जेन जी का यूनिटी खाना खानू लीडर है, वो बड़ी लोगों को कह रहा है कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, सामने से तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये पीछे मासूम लोगों को क्या बोलता रहा है। और किसी माँ ने बच्चा आज तू बच पैन, आज मैं तेरी 8 बजे आके माना छोड़ी ना, तो खैर छोड़ो, किसी और के साथ सुनाओ। अबे तो क्या तू गाली गलौज नहीं करता है यार? मुझे लग रहा है नुन्नी अब्बासी ना बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ जो है एक्सट्रीम जा रहा है और इस प्रोपागेंडा बना रहा है इसके खिलाफ, कि जिसमें ये जो है उस लड़के को नेगेटिव दिखाना चाह रहा है। देखो मैंने उसका अकाउंट देखा है लड़के का, मुझे ऐसा कुछ भी ऑफ नहीं नज़र आया इसमें। ये कुछ बातें करता है बट दे आर नॉट हार्मफुल। सही है, वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, बिकॉज वो एक लड़का है, वो ब्लंडर भी मारेगा, वो एक्सट्रीम भी चला जाएगा। मैं इसकी जैसे इस कंट्रोवर्सी में बात की जिसमें इस लड़के ने उस आदमी को बोला कि इस पे FIR करो, ये करो, वो करो, जो भी डिमांड की थी, वो इसका कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम कह लो एक्शन था। बट उसके अलावा आई डोंट सी एनीथिंग ऑफ अबाउट हिम। इतनी ऑफ नहीं यार जितना ये नुन्नी अब्बासी बता रहा है। कि ये तेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आज टांग पे लग गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से। अब ये जो आप वॉइस नोट सुना रहे हो ना निन्नी भाई, इसमें आप कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे कि ये लड़के को क्यों गाली दे रहा है, ये क्यों धमका रहा है। अब वहाँ पे उसने वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, जाहिर सी बात है पिस ऑफ हर कोई हो सकता है, गालियाँ हर कोई देता है। मैं इतनी गालियाँ देता हूँ यार, आप देखो मैं पिस ऑफ होता हूँ तो मैं कितनी गालियाँ बकता हूँ। तो गालियाँ देने से ये नहीं हो जाता कि ये गंदा लड़का है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता कुछ, इसको हटाओ, ब्लॉक करो, इसको अनफॉलो करो। ये नहीं चीज़ साबित हो जाती गालियाँ देने से। सब गालियाँ देते हैं, इवन जो यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं ना सारे ही गालियाँ देते हैं। ये खाकान ये गालियाँ नहीं देता क्या हैं? ये जो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं ये गालियाँ नहीं बकते क्या? खैर आगे देखते हैं क्या बोला इसने। वरना आज मैं तेरे घर लाजमी पहुंच रहा। क्या करोगे लोगों के घर जाके? मेरे घर आ जाओ। नेक्स्ट प्लीज। तूने माँ मेरा दिमाग इतना खराब किया, मैंने तू सिर्फ सबर कर, कुत्ते के बच्चे तेरे घसीटा लाऊंगा लाहौर से। फिर गुस्सा। नेक्स्ट प्लीज। मैं तेरी दूंगा उसका मैंने सुन लिया, उसको मेरी तरफ ना भेज, मैं कसम से मैं तेरे मार दूंगा, गोली मार दूंगा, मैं तेरे बाकी से बता। ये कोई वो पैसों वाला मसला तो नहीं है? वो डोनेशन जो लेते रहे हो, जो बोल रहे थे मेरा 20 लाख इकट्ठा हुआ है, लेकिन बिरयानी की प्लेटें 1300 दी थी, वो बाकी रसीद वगैरह दिखाई थी अवाम को कि किधर गए पैसे? रसीद उसने दिखा दी है भाई। अब जो भी रसीद है वहाँ पे मौजूद है। अब आप उसको सही से अगर वो करना चाहो, क्या नाम है, डीबंक करना चाहो तो आप कर सकते हो, वहाँ पे मौजूद है रसीद है। खैर आपस की बात है यार, आप डोनेशन के नाम पे लोगों से ऐसे पब्लिकली पैसे थोड़ी ले सकते हो, अनलेस कि आप कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं हो, ये तो नहीं मतलब ऐसे ये तो फिर अब मतलब कोई भी नहीं कर सकता। मैंने इतना देखा है इन्फ्लुएंसर्स को, इतने लोगों को देखा है, वो लोग डोनेशंस रेस करते हैं। कोई बंदा होता है जो मजबूर होता है, उसके लिए अर्जेंट डोनेशंस चाहिए तो वो लोग रेस कर देते हैं। आपने नहीं किया क्या कभी? सब कर देते हैं यार, इसमें कोई वो मसला थोड़ी है। तो ये तो आप बहुत ही चुतियापे का पॉइंट रेस कर रहे हो यार निन्नी भाई। इलीगल है शायद। नेक्स्ट प्लीज। इलीगल है ये, और हाँ ये पॉइंट इसका राइट है कि अगर ये कंसिस्टेंटली ये चीज़ करे जा रहा है तो इसको अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ इलीगल चीज़ कर रहा है, बट हम इसको ऐसे नहीं लेंगे कि ये कोई ड्रग्स व्रग्स बेच रहा है। ठीक है, उसने वहाँ आके सारी सफाई वफाई दी हुई है लड़के ने, तो आई डोंट थिंक के मतलब इसको इस पे ऐसे इल्ज़ाम लगाना विदाउट एनी प्रूफ इज जस्टिफाइड। तुम प्यारे, क्या हाल है? खैरियत से हो यार? आपने 24 घंटे हो गए वो रोने धोने नहीं आए आप लोग। मैं इंतजार करता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी खास आए ये थे। दोबारा तू वही वॉइस नोट सुना रहा है। हमने कहा चले तो हम सारे असल में हम लोग की ना ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, जब हम लोग तुम लोग को रोता देखते हैं। ये ठिशुम एंटरटेनमेंट है। खैर छोड़ो, ये मुझे भी कुछ कह रहा था, ये जरा क्या कह रहा था दिखाओ। आप नीनी अब्बासी साहब आप आ जाएं, हम सारे मिलके भी आपको जरा हल्की हल्की चपेड़े इसी तरह मारते हैं। ये देख, नैनी को थप्पे मारते हैं। ओए तेरे जैसे बंदों को मैं दंदों में मार के ऐसे फंसी बोटी निकाल के थप फेंकता हूँ। तू मुझे थप्पे मारने आएगा, मैं तेरे गालों में चकिया मार के भेजूंगा। वो जो पहले रैप करता था ना, आज मैं खिंची बची पीली खिंची में, तो वो कर जाके थप्पे मारने को छोड़। तेरी मेरी तस्वीर साथ अगर अपलोड हो जाए, लोग मुझे कहेंगे इसने छोकरा रखा हुआ है। जानी ये जो तूने अपने ब्रॉड का रिपीटेड जोक्स मार रहा है नीनी यहाँ पे आपके, मतलब यहाँ पे ना मैं एक बात बताऊं, अब नीनी अब्बासी कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा जिससे मैं कहूँ कि यार वो लड़का गलत है। लास्ट में सितारों की डीपी लेके miaou.glo वाले बचियां बच्चों को मैनिपुलेट करके केयर के रखा हुआ है। उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ बाहर बैड पीपल होते हैं। मोमी ने बताया नहीं है। हाँ जी, चूतिया आपा, सीधी बात है ये। अब मैं चूतिया बोल रहा हूँ भाई, मुझे भी एक्सपोज कर दे नीनी। अबे यार ये कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, अब नीनी अब्बासी पता है इस पे क्यों चढ़ रहा है? मुझे इसका सीधा एक मतलब क्लियर विजन हो गया इस चीज पे। जब मैंने दोनों साइड ऑफ स्टोरी देखी तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये नीनी अब्बासी क्या कर रहा है, इसके पास वॉइस नोट्स आए उस लड़के के जो वो किसी को धमका रहा है। इसने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया कि वो क्यों धमका रहा है किसी को, और यहाँ पे बस इसके खिलाफ एक कैंपेन चला दी जिसमें वो जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, गालियां दे रहा है, विच इज नॉट फेयर। आई थिंक कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लड़का कभी गाली नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं भाई। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई गालियां देता है अपनी पर्सनल लाइफ में तो आप उसको एक्सपोज करने लग जाओ। पहले तो आप उसके प्राइवेट डीएम्स यहाँ पे लगा रहे हो, प्राइवेट चैट यहाँ पे लगा रहे हो विदाउट एनी कंसेंट। ये पहली चुतियापे की हरकत आप कर रहे हो। दूसरा फिर जो है आप यहाँ पे उसको एक गलत रुख दे रहे हो कि ये बंदा धमकाता फिरता है लोगों को। क्यों धमका रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्या उस चीज का कॉन्टेक्स्ट है किसी के पास? तो इट्स नॉट भाई कन्विंसिंग फ्रॉम योर साइड नीनी भाई। आप बहुत फोर्स कंट्रोवर्सी कर रहे हो इसके साथ जस्ट, और इसका मैं वजह समझ गया हूँ क्या है। आपने एक चीज लगाई जिसका आपने कुछ और समझा कि वो शायद बैगर माफिया का हिस्सा है बच्चा, लेकिन वो कह रहा है कि वो बच्चा वहीं पे होता है, मैं उसको देखा है, वो मस्जिद में होता है एंड ऑल सब बताया उसने। तो उसकी साइड से हमें ये कंफर्म हो गया कि वो जानता है उस बच्चे को। तो अब आपकी एक बात गलत यहाँ पे साबित हो गई कि आप कह रहे हो वो बैगर माफिया का हिस्सा है। ठीक है, वो अजम्पशन थी, ठीक है, कोई मसला नहीं, अज्यूम ही करेंगे क्योंकि उसकी साइड ऑफ स्टोरी हमारे पास नहीं थी मौजूद। बट अभी आप उस पर पिस ऑफ क्यों हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप पिस ऑफ इस पे इसलिए हो क्योंकि इसने आपको, क्योंकि आपकी वो वीडियो एक तो बूम कर गई और उसने कुछ आपको शायद बातें ऐसी बोल दी, जैसे उसने बोला कि आप आ जाओ हम आपको थप्पड़ मारते हैं। वो उसने आपको रियलाइज करवाने के लिए बोला था। आप आधा वॉइस नोट सुना रहे हो, यहाँ पे वो आपको रियलाइज करवा रहे हैं कि उस बच्चे को थप्पड़ मारे। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आपको कैसा लगेगा, आप बर्दाश्त कर लोगे क्या? तो आप यहाँ पे फिर उसको गलत रुख दे रहे हो कि ये मुझे भी धमका रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो वहां पे एक सिचुएशन आपको समझा रहा है जिसमें वो आपको रियलाइज करवा रहा है कि उस बच्चे को कैसा फील हुआ होगा, विच इज फेयर। ठीक है, इसमें आप गलत रुख नहीं दे सकते। तो नीनी अब्बासी, अब मैं कहूंगा कि नीनी अब्बासी यहाँ पे गलत कर रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी को ये जबरदस्ती हवा दे रहा है। सो आई एम गोना स्टिक टू इट कि भाई ये लड़के ने डोनेशंस की, जहां तक नीनी अब्बासी ने यहाँ पे इस पे इल्जाम लगाया विदाउट एनी प्रूफ। नीनी भाई आपने इस पे इल्जाम लगाया, आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि इसको किसी ने पैसे भेजे हैं और इसने वो डोनेशंस को यूज नहीं किया है जिस काम के लिए इसने पैसे लिए थे। हालांकि वहां दूसरी साइड उसने वहां पे प्रूफ प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे आप हो जो उस चीज को हवा दे रहे हो। मैं आपको ये बोलूंगा विदाउट एनी प्रूफ आप किसी पे कभी भी इल्जाम नहीं लगाया करो, इस तरह से इतने संगीन नहीं लगाया करो। दूसरा, आप एक फोर्स्ड पॉइंट लेकर आ रहे हो, बहुत फोर्स्ड पॉइंट है ये कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप फिर ये काम कर कैसे रहे हो? भाई ये बहुत फोर्स्ड पॉइंट है कि अगर ऐसे समझ लो कि एक आदमी सड़क पे मर रहा है या फिर उसके हाथ वाथ कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल या फिर हम उसकी वहीं पे ही पट्टी वगैरह कर रहे हैं, और आप हमसे पूछो क्या आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो जो आप ये हरकत कर रहे हो? आप पे केस हो सकता है, पता है आपको? आपने हाथ कैसे मारा इस आदमी के जख्म पे जब आप एक डॉक्टर नहीं हो, या आपने ये हरकत? तो नहीं भाई, आप बहुत फोर्स्ड पॉइंट्स मार रहे हो, ये मत करो। सो या मैं यहाँ पे सुलेमान की साइड ऑफ स्टोरी सुनने के बाद ये कहूंगा कि यार आई डोंट थिंक सुलेमान इज रॉन्ग और ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, कुछ चीजों में वो गलत था और वो, लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम नहीं थी। बाकी रही बात डोनेशन खाने की, उस चीज पे मैं भी बिलीव करके बैठा हुआ था क्योंकि मैंने इसकी साइड ऑफ स्टोरी अभी तक नहीं सुनी थी। अब मैंने सुन लिया तो आई थिंक कि यार उसने प्रूफ दिखा दिए वहां पे, इससे बड़ी और क्या सफाई हो सकती है। तो आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बाकी रही बात नीनी अब्बासी की, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कंट्रोवर्सी को, ये बहुत फोर्स पॉइंट ला रहा है, जैसे कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाला लाया था कि आप तो इलीगल काम कर रहे हो यार ये चुतियापे की बात है। और उसके अलावा फिर आप उसके वॉइस नोट्स दिखा के उसको गलत रुख दे रहे हो कि ये बंदा लोगों को धमकाता फिरता है, और फिर आप अपना वॉइस नोट चला रहे हो जिसमें वो आपको कह रहा है कि चमाट मारते तो आपको कैसा लगता, वो आप उसको एक और चीज को गलत रुख दे रहे हो। तो नीनी भाई, यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट फेयर। आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू हिम फॉर व्हाट यू सेड। आपने बहुत गलत बातें बोली है, बहुत गलत इल्जाम लगाए उसने उस वीडियो में, आप उसकी वीडियो जाके देख लो, मैं भी देख के आया हूँ। तो आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। इसमें कुछ अच्छा देखो, आपसे गलती हो गई ना, जैसे मेरे से गलती हो गई कि मैंने इस लड़के के बारे में बोल दिया कि अभी मैंने इंस्टाग्राम रील डाल दी तो 300 रुपए वाला स्कैम जो ये चल रहा है, मैंने भी उस ट्रेंड में हाथ धो लिया क्योंकि मुझे नहीं पता। सही बात है, मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला हुआ इस लड़के की तरफ से, तो मैंने भी उसमें हाथ धो लिया। हाँ, मैंने प्रूफ भी नहीं देखे थे कि ये बंदा जो है स्कैम करके फिरा हुआ है, बट आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई। ऑब्वियसली भाई, मैंने देखा कि एक जोक चल रहा है, मैंने भी उस जोक को चला दिया, तो ये मेरी मिस्टेक है, मैंने ये कर दिया। बट नीनी भाई, यू शुड ऑल्सो अपोलोजाइज टू हिम। आपने भी बहुत गलत बात की है।